बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ अल्फ़ी मरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेकर अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ और एक बड़ी अच्छी सबक वीडियो है। आप उसे देखिएगा, इंशाल्लाह आप महसूस भी होंगे और इससे सबक भी हासिल करेंगे। चलें आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल से गुज़र रहे थे। उन्होंने एक चरवाहे की आवाज़ सुनी। वो बुलंद आवाज़ से कह रहा था, ऐ मेरी जान से प्यारे मेरे खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूं, जुएं चुनूं। तेरा लिबास मैला हो गया है तो उसे धोऊं, मैं कपड़े सी कर तुझे पहनाऊं। तेरे मोज़े फट गए हों तो वो भी सीऊं, ताज़ा दूध पिलाऊं। और अगर तू बीमार हो जाए तो तेरे रिश्तेदारों से बढ़ चढ़ कर तेरी तीमारदारी करूं। तुझे दुआ पिलाऊं, हाथ पाँव की मालिश करूं। जब तेरे आराम का वक्त हो तो तेरा बिस्तर खूब झाड़ पोंछ कर साफ़ करूं। अगर मुझे मालूम हो कि तेरा घर कहाँ है तो मैं बुला लगा सुबह शाम दूध और घी तेरे वास्ते लेकर आया करूं। पनीर, रोगनी रोटियां, खुशबूदार दही की लस्सी, ये सब चीज़ें लाऊं। गर्ज़ मेरा काम तुझे हर तरह खुश रखना और तेरी खिदमत करना है। मेरी सारी बकरियां तुझ पर कुर्बान हों। अब तू आ जा, तेरे फ़राग में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई है। वो चरवाहा दुनिया माफिया से बेखबर होकर ये बातें कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और कहने लगे, अरे अहमक, तू कैसी बातें कर रहा है? चरवाहे ने कहा, उससे मैं बातें कर रहा हूँ जिसने तुझे और मुझे पैदा किया। ये ज़मीन और आसमान उसके बनाए हुए हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कहा, ऐ बदबख्त, तू इस बेहुदा बकवास से कहीं का नहीं रहा है, बजाय मोमन होने के काफिर हो गया। ख़बरदार, ऐसी लायानी और फजूल बकवास मुंह से ना निकालना। वो अपने हल्क में रुई ठोंस ले, तेरे इस कुफ्र की बदबू सारी दुनिया में फैल गई है। ये लस्सी, दूध और रोगनी रोटियां मखलूक के लिए हैं। कपड़ों के मुताज हम सब हैं। अल्लाह इन हादसों से बेनियाज है। अगर तूने अपनी ज़ुबान बंद ना की तो याद रख, गैरत हक़ आशना बनकर कायनात को जला डालेगी। और खुदा ऐसी खिदमतों से बेपरवाह है। ना वो बीमार पड़ता है, ना उसे किसी की तीमारदारी की ज़रूरत है, ना उसका कोई रिश्तेदार है। दूध तो वो पिए जिसका बदन उम्र बढ़ने वाली हो, ज़ौफ़ महसूस करता हो, और मोज़े वो पहने जो पाँव का मुताज हो। हक़ ताला इन बातों से बरी है, तौबा कर, उससे डर। मूसा अलैहिस्सलाम को के गज़ब से भरे हुए ये अल्फाज सुनकर चरवाहे के हौसान ख़ता हो गए और खौफ से थर थर काँपने लगा, चेहरा जर्द पड़ गया। बोला, ऐ खुदा के जलील कदर नबी, तूने ऐसी बातें कही हैं कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और मारे नदामत के मेरी जान हलाकत में पड़ गई। ये कहते हुए चरवाहे ने सर खींची, अपना गिरबान तार तार किया और दीवानों की तरह सर पे खाक उड़ाता हुआ गायब हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक़ ताला से हम कलाम होने के लिए कोई तूर पर गए तो खुदा ने उनसे फरमाया, ऐ मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तू दुनिया में जुदाई के लिए आया है या फिर मिलाप करने के लिए आया? ख़बरदार, इस काम में एहतियात रख। तुझसे जहाँ तक हो सके फ़रा की हद तक कदम मत धर। हमने अपनी मखलूक में से हर शख्स की फितरत अलग बनाई है। हर फर्द को दूसरे से जुदा अकल बख्शी है। जो बात एक के हक़ में अच्छी दूसरे के हक़ में बुरी है, जो एक के हक़ में त्रियाग का हक़ रखती है, वही दूसरे के लिए जहर का
हुक्म रखती है। एक हक में है, एक हक में नूर और दूसरे हक में नार है। एक के लिए गुलाब का फूल है, दूसरे के लिए कांटा है। हमारी ज़ात पाक है, नापाकी से बरी है। ऐ मूसा, ये मखलूक हमने इसलिए पैदा नहीं फरमाई कि इससे हमारी ज़ात को कोई फ़ायदा पहुँचता है। इसे पैदा करने का मकसद ये है कि इस पर हम अपने कमालात की बारिश बरसाएं। जो शख्स ज़बान में हमारी हम्दो सना करता है, इससे हमारी ज़ात को कमी बेशी नहीं होती, बल्कि जो मोती उसके मुंह से निकले, इससे मदाह करने वाला खुद ही पाक साफ़ हो जाता है। हम किसी के कौल और ज़ाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातन और हाल को देखते हैं। ऐ मूसा, खुर्दमंदों के आदाब और हैं, दिल सुकून और दिल हारों के आदाब और हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा का यह आताब और जमेज ख़ताब सुना तो सख्त पेशेमान हुए और बरगाह इलाही में नहायत नदामत और शर्मसारी से अफू दरगुजर की दरख्वास्त की। फिर अपने इज़्तिराब और बेचैनी की हालत में उस चरवाहे को जंगल में ढूंढने के लिए चले गए। इनके उसके कदमों के निशान देखते देखते इस कदर चले कि पाँव में छाले पड़ गए। सहरा और बियाबानों की खाक छान मारी, लेकिन वो चरवाहा कहीं नहीं पाया। कहते हैं कि दीवानों का नक्श पा या ख़ुद के नक्श पा से अलग होता है, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तलाश जारी रखी यहाँ तक कि उसे पाने में कामयाब हो गए। चरवाहे ने इन्हें देखकर कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब मुझसे क्या ख़ता हो गई है, आप यहाँ भी आ पहुँचे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए चरवाहे, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। तुझे अल्लाह ने अपना बंदा फरमाया और इजाज़त दी है कि जो तेरे जी में आए बेतकल्लफ़ कह। तुझे किसी अदब के कायदे और ज़ाब्ते की ज़रूरत नहीं है। तेरा कुफर असल दीन है। और इजाज़त अता की कि जो तेरे जी में आए बला तकल्लफ़ कह दे। दीनो जान नूरे जान तुझे सब माफ़ है, बल्कि तेरे सदक़े में तमाम दुनिया की हिफाजत होती है। चरवाहे ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ए पैगम्बर खुदा, मैं इन बातों के काबिल ही कहाँ रहा हूँ कि कुछ कहूँ मैं। मेरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है। जब तक लाखों बरसों की जो राह है मैं तय कर चुका हूँ। और असब ताज़ी को एक ठेस लगाई कि एक जस्त में हफ्ते आसमान से आगे निकल गया हूँ। मेरा हाल बयान करने के काबिल नहीं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको मेरा हाल मत जान। तू हक़ तआला की सना बयान करता है। क्या समझता है कि तेरा हाल इस चरवाहे से मुख्तलिफ है कि नहीं? इससे हरगिज़ बेहतर नहीं, अलबत्ता इससे इंतहाई नाकस, और तेरा हाल भी नाकस। ये महज इस परवरदिगार का रहमान और रहीम का करम है कि वो तेरे नाकस और तेरे गंदे तोहफ़े को कबूल फरमा लेता है। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह ताला किसी की जो भी अल्लाह के हम्द सना बयान करता है, क्या पता जो बेचारा अनपढ़ और जाहिल होता है वो उसकी बात उसे अच्छी लगती है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हैं उनकी बातें अल्लाह को नापसंद हों। हर वक्त अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की हम्द सना बयान करनी चाहिए। शायद हो सकता है कि वो किसी वक्त उसे कबूल हो जाए और हमारी निजात हो जाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिएगा, अगर अल्लाह तौफीक दी तो मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।